हाय, मेरा नाम अर्जुन है और मैं 19 साल का लड़का हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और घर चलाने के लिए मैं एक कार गैराज पे मैकेनिक का काम करता हूँ। मुझे ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद है और मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता, और स्पेशली जब कोई लड़की हो तब तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। एक दिन मैं गैराज में काम कर रहा था और काम खत्म करके बस गाड़ी को अपनी पीठ लगा के रोड की तरफ देख रहा था और सोच रहा था अपने लाइफ के बारे में कि क्या होगा मेरा आगे फ्यूचर, मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। तभी मेरी नजर पड़ी उस रोड से गुजरती हुई बस के विंडो पे। उसी बस के विंडो में मैंने उसे पहली बार देखा। हाँ, वो मेरा पहला प्यार, माय फर्स्ट लव स्टोरी इन हिंदी। बस उसे देखते ही मेरे सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए और मैं बस उसके बारे में ही सोचता रह गया। उस दिन मुझे लगा कि कोई तो चाहिए जिंदगी में जो मुझे मेरे इस सुलझी हुई जिंदगी से राहत दे। उसे देखने के बाद मैं पूरे दिन बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रह गया कि कौन थी वो, क्या वे रोज यही से जाती है, इसी टाइम पे जाती है, इसी बस से जाती है। मुझे सिर्फ वही नजारा याद आ रहा था, कैसे वे अपना सर विंडो को लगाए बैठी थी। बस उसी का चेहरा मेरे आंखों के सामने चल रहा था। मैं मेरा पूरा टेंशन भूल गया था, बस मुझे वही याद आ रही थी। उस रात बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। अगले दिन सुबह होते ही सोचा कि आज भी बस आएगी और आज फिर से उसे देखूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश की ताकि जब बस आए तब मैं उसे, मेरे पहला प्यार को फुर्सत से देख पाऊं। उसके आने का टाइम हुआ और मैंने अपनी पोजीशन ले ली। रोड पे नजारे टिका के बैठ गया। 2 बस गई, 3 4 गई, लेकिन किसी भी बस में मुझे वो नहीं दिखी। मैं फिर से निराश होकर अपने काम पे लग गया और सोचा कि मेरे नसीब में ही नहीं है। गैराज में लोगों से बात करते करते पता चला कि आज कोई त्योहार है। सुनते ही बहुत खुश हुआ, ये सोच के कि शायद आज त्योहार है इसलिए उसे कॉलेज में छुट्टी होंगी। तभी मुझे बस में आज नहीं दिखी और मैं फिर से खुश होकर दूसरे दिन के इंतजार में लग गया। और दूसरे दिन फाइनली 2-3 बस जाने के बाद चौथे बस में मुझे वह दिख गई और उसने भी मुझे देखा। पहले तो बहुत डर गया कि उसने मुझे देखा उसे देखते वक्त, लेकिन सोचा कि पता लगने दो, तभी तो वो मेरे बारे में सोचेगी। अब तो मेरा ये हाल था कि मुझे बस वो ही नजर आ रही थी हर जगह पर। हर एक के चेहरे में मुझे उसका ही प्यारा और खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। दूसरे दिन जैसे ही उसकी बस गई, मैं तुरंत गाड़ी लेके उसके पीछे गया। सोचा लिफ्ट देने के बहाने से बात कर लूंगा। सोचा तो बहुत तेजी लगा, लेकिन जब उसके पास गया तो मेरी सांसें एकदम तेज हो गई। अपनी पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं डरा जितना उस दिन डर लग रहा था। बात तो नहीं कर पाया और ये सोच के अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अब फिर से दूसरे दिन का इंतजार था, फिर यही सिलसिला हुआ। बात नहीं कर पाया। ऐसे ही 3 महीने गुजरे, लेकिन एक वर्ष तक उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ देखने लगी, देख के मुस्कुराने लगी। अब तो मैंने पक्का सोच लिया कि ये भी मुझसे प्यार करती है। आज तो कुछ भी हो जाए मैं बात करके ही रहूंगा। तैयारी के साथ दूसरे दिन उसके पीछे गया उससे बात करने, और जब वो पीछे मुड़ी तो उसकी नजर अजीब तरह से देख रही थी, मानो जैसे मैं कोई बदमाश हो जो उसका पीछा कर रहा हूँ। उस दिन भी मैं ऐसे ही बिना अपने दिल की बात कहे ही आ गया। बहुत ही निराश फील कर रहा था और सोच रहा था कि मुझे ही नहीं आता ये सब, और मुझे उसका ख्याल भी अभी अपने दिल से निकालना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तकलीफ होने लग गई थी। उसकी याद से बहुत खोने लग गया था। मुझे रेडियो सुनने की बहुत आदत है और मैंने एक दिन रेडियो पे एक बात सुनी और वह सुनते ही मैंने सोच लिया कि ये सब नहीं हो सकता और वो माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार, मुझे कभी नहीं मिलेगी। दरअसल रेडियो पे मैंने सुना कि जब दिल प्यार में हो तब वह वही देखता है जो वो देखना चाहता है। ये सुनते ही मेरे सामने उसका मुस्कुराता चेहरा सामने आया और मैंने सोचा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, वे मुझे देख के मुस्कुराती नहीं है, लेकिन मैं उसके प्यार में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अगले दिन से मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने नाइट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। रात को कैब चलाने लग गया। एक दिन रात को गैराज से जल्दी घर गया, इसलिए नाइट ड्यूटी को भी खाना वाना